नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। फिर आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो मेरे फॉलोअर्स के रिक्वेस्ट पे, और मेरे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि आचार्य जी क्या आगे चल के अमेरिका का वर्चस्व ख़त्म होगा, अगला सुपर पावर कौन होगा, क्या विश्व गुरु भारत बनेगा। आपको ध्यान होगा जब मैंने अमेरिका के नववर्ष की कुंडली बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि अमेरिका के दिन अब ख़राब होने वाले हैं और धीरे धीरे स्थिति जो होगी अमेरिका के लिए वो अच्छी नहीं रहेगी। ये मैंने बहुत पहले बता दिया था। और आप देखिए इसके बाद रसिया ने जिस ढंग से यूक्रेन पे हमला किया, और अक्सर मैंने कहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो मैंने बात की, ये तो अभी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी तो कहते हैं ना हिंदी में कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, तो अभी तो ये बहुत लंबी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आगे चल के जितने भी वॉर होंगे, जो तबाही का एक दौर शुरू होगा, उस तबाही के दौर में एक नया सुपर पावर के रूप में कौन आएगा। मेरे फॉलोअर अक्सर बोलते हैं कि क्या चाइना आगे चल के सुपर पावर बनेगा। तो देखिए, यदि मैं चाइना की कुंडली देखूं तो चाइना की कुंडली में मुझे ऐसा बहुत कुछ नज़र में नहीं आता, क्योंकि ये तो है कि चाइना ने पिछले 30 साल में जिस ढंग से बिजनेस पे फोकस किया, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपने प्रोडक्टों का सप्लाई किया। उन्होंने भारत में यदि लघु उद्योग ख़त्म हो गया तो उसके लिए जो क्रेडिट जाता है वो चाइना को जाता है। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री बैठ गई उसके लिए उसका कारण भी चाइना है, क्योंकि चाइना ने 3 ग्रेड के माल बनाए और जो सबसे सस्ता माल होता था उसने इंडियन मार्केट में उतारा। क्योंकि ये मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ क्योंकि जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे वो सब प्रोडक्ट्स गए यूएसए या यूरोपियन कंट्री में, और हमारे यहाँ उन्होंने वो माल भेजा जो यहाँ के लोग उसको खरीद सकें। आप देखिए पिछले 30-35 सालों में भारत के लगभग सभी बिजनेस पे चाइना का वर्चस्व हो गया था। दिवाली के पटाखे से लेके दिवाली की लाइटें और गणपति तक भी जो हैं वो चाइना से बन के आने लगे। क्या चाइना सुपर पावर बनेगा? मेरे हिसाब से नहीं। तो आगे चल के क्या होने वाला है? यदि मैं इस हिसाब से रसिया की कुंडली देखूं तो मुझे आगे चल के रसिया की जो कुंडली है वो ज़्यादा पावरफुल दिखती है। और रसिया ने यूक्रेन पे हमला करके और यूरोप को चमका के इस बात को प्रूव कर दिया कि हम वही यूएसएसआर हैं जो 1990 के पहले थे। आप मेरा वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बताया था कि रसिया के वीडियो में कि रसिया को जो बर्बाद किया था, रसिया के जो टुकड़े करवाए थे, वो उसमें यूएसए का पूरा हाथ था। उस समय रसिया सुपर पावर था, लेकिन रसिया में खाने की समस्या है और इसी को पकड़ के अमेरिका ने टुकड़े करवा दिए रसिया के। और बाद में आप देखिए पिछले 30 सालों में रसिया ने मेहनत करी और आज रसिया ने ये दिखा दिया कि हम वही पुराने यूएसएसआर हैं। मेरा ये मानना रहा है कि अगले 8 साल खराब है, तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि रसिया धीरे 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 जो उनके 16 टुकड़े हुए थे, 14-16 जो भी थे, वो टुकड़े वो वापस ले लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक सुपर पावर की बात है, यदि हम दशा सिस्टम में जाएं, जब रसिया बना है उस समय चंद्रमा की महादशा थी, और चंद्रमा की महादशा ख़त्म हुई जाके 99 में। 99 से 2006 तक जो थी वो मंगल की महादशा थी। राहु की महादशा 2006 से 2024 तक है, और 24 से गुरु की महादशा रसिया की कुंडली में शुरू होगी। कन्या लग्न की कुंडली है और गुरु 10वें घर में बैठा हुआ है बुद्धि की राशि में। और नवांश कुंडली में मैं देखूं तो गुरु 4थे घर में चंद्रमा के साथ में है। और ये जो कुंडली है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है गुरु की महादशा के हिसाब से। यदि हम फाइनेंशियली देखें
कि धन के हिसाब से क्या स्थिति है, तो मैं समझता हूँ रसिया फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा। यदि हम और आगे जाके देखें भारत का, क्योंकि अक्सर मैं पढ़ता हूँ कि क्या विश्व गुरु बनेगा, भारत की कुंडली में यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता था और इस मुल्क को बर्बाद किया भ्रष्टाचार ने। भारत की कुंडली में जाके देखें तो भारत की कुंडली में जो कॉम्बिनेशन है, खासतौर से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ होरा चार्ट की, तो होरा चार्ट उतना बुरा नहीं है, लेकिन जो दशा सिस्टम मिली, जो भारत की कुंडली मिली, उसने इस देश को बर्बाद कर दिया। मतलब भ्रष्टाचार ने इस मुल्क को ख़त्म कर दिया, जातिवाद ने इस मुल्क को ख़त्म कर दिया। यदि हमको आगे चल के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है तो यहीं पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम जाके कुछ कर सकते हैं। बाकी ये जो कहा जाता है विश्व गुरु, मैं समझता हूँ ये दिल को बहलाने के लिए अच्छा है। मैं समझता हूँ आगे चल के रसिया पावरफुल होगा और उसको कहीं ना कहीं जाके चाइना का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि जितने जुझारू रसियन होते हैं मैं समझता हूँ चाइनीज़ उतने जुझारू नहीं होते हैं। और हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि रसिया जो है वो इस देश का एक अच्छा मित्र है। और यदि हम कुंडली के हिसाब से देखें तो एक जो पार्टनरशिप का हम देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के रसिया के साथ पार्टनरशिप और अच्छी होगी। और इसका क्रेडिट जो जाता है वो जवाहरलाल नेहरू को जाता है कि कांग्रेस ने जिस ढंग से रसिया के साथ दोस्ती रखी वो जाके आगे चल के बहुत अच्छी हुई। बीच में थोड़ा डाउनफॉल आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की दृष्टिकोण में रसिया के साथ जो भारत के संबंध है वो लॉन्ग टर्म में उसका असर दिखेगा। तो मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि यदि आप सुपर पावर की बात करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि रसिया स्ट्रॉन्ग होगा। अमेरिका के तो मैंने आपको पहले बताया कि डाउनफॉल का समय है। नमस्कार।